नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बुक वेस्ट समरी में। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ माइंड के बारे में, जो अमीर बनाने के मदद करते। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, एक भावना है। सोच बदली, दौलत बदली। पैसा और भावना की एक अनकही कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। ना तो बहुत अमीर था, ना बहुत गरीब, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी पैसे की कमी। हर महीने की तनख्वाह आने के 10 दिन बाद उसका खाता फिर से खाली हो जाता था। अर्जुन खुद से कहता, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, अब निवेश का टाइम नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है पैसे के मामले में। लेकिन क्या सच में उसकी किस्मत खराब थी या उसकी सोच? एक छोटी सी बातचीत जिसने जिंदगी बदल दी। ऑफिस में अर्जुन का एक बुजुर्ग सहकर्मी था, मिश्रा जी। उस उम्र लगभग 55 साल। मिश्रा के शांत स्वभाव के थे, कभी किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं, लेकिन हर महीने के अंत में भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं होती थी। अर्जुन ने कई बार देखा कि वह न तो फिजूल खर्ची करते थे, न ही किसी से पैसे मांगते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मिश्रा जी, आपकी सैलरी तो मुझसे भी कम है, फिर भी आपके पास हमेशा पैसा रहते हैं, कैसे? मिश्रा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, पैसा कमाना सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना असली काम है। मैं हर खर्च में पहले सोचता हूँ, ये मेरी जिंदगी में ज़रूरत है या फिर दिखावा। सोच का परिवर्तन। उस दिन अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दे रहा था, उसे बचाने, बढ़ाने और सही दिशा में लगाने पर नहीं। अर्जुन ने उसी शाम एक डायरी निकाली और लिखा, अब मैं अपने पैसे का मालिक बनूंगा, ना कि उसका गुलाम। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, वो हमारी सोच, आदत और भावना से जुड़ा है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी आमदनी ज्यादा हो, जरूरी है कि आपकी सोच अमीर हो। पैसा तब टिकता है जब आप उसे समझदारी से रखते हैं, न कि बस खर्च कर देते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है आपकी सबसे पहली आर्थिक गलती क्या थी और आपसे उससे क्या सीखा? सोचिए और तैयार हो जाए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जाएंगे बचत क्यों नहीं होती और कैसे शुरू करें। बचत क्यों नहीं होती और कैसे शुरू करें। उस रात अर्जुन ने पहली बार पैसों की डायरी लिखना शुरू किया। कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया, लेकिन जब उसने खर्चों की सूची देखी तो दंग रह गया। हर महीने 3-4 बार बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता। उसका असली सवाल अब था, मैं बचत तो करना तो चाहता हूँ, लेकिन बचा ही क्या? मिश्रा जी की पहली सीख, बचत इनकम से नहीं आदत से होती है। अर्जुन अगले दिन मिश्रा जी के पास गया और बोला, मुझे अब बचत करनी है, लेकिन शुरू कैसे करूं? मिश्रा जी ने कहा, बचत कोई बड़ी रकम से नहीं शुरू होती, वो एक छोटा सा न कहने से शुरू होती है। न बाहर खाना, न फालतू की खरीदारी, न दिखावे के लिए खर्च। और फिर उन्होंने एक कागज पर लिखा, बचत शुरू करने की 3 आदतें। पहला, पगार का 10% सबसे पहले खुद को दो, यानी सैलरी मिलते ही उस 10% बचत खाते में डाल दो। खर्च के बाद नहीं, हर खर्च को 2 बार सोचो। क्या ये जरूरी है या सिर्फ दिखावा? बचत का नाम मत दो, इसे आज़ादी फंड कहो, क्योंकि ये पैसा तुम्हें भविष्य की आज़ादी देगा। छोटा बदलाव, बड़ा असर। अर्जुन ने सबसे पहले एक रिकरिंग डिपॉजिटिंग शुरू किया, सिर्फ 500 प्रति महीने से।
फिर खर्च लिखना शुरू किया और महीने के अंत में खुद से एक सवाल करता, क्या मैं एक पैसे को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। 3 महीने बाद ही उसके पास 1500 जमा हो गए थे। उसके लिए ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी सोच में आया बदलाव था। बचत अमीरी के लिए नहीं, शांति के लिए करो। जो इंसान 1000 से 100 बचा सकते हैं, वहीं 10 लाख से 1 लाख बचा सकता है। अगर आपकी सैलरी आज दुगुनी हो जाए तो क्या आप ज़्यादा बचाएंगे या ज़्यादा खर्च करेंगे? सोचिए और तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। पैसे और लालच कब ज़रूरत ज़्यादा बन जाती है। अध्याय 3, पैसे और लालच कब ज़रूरत ज़्यादा बन जाती है। पैसे का असली दुश्मन थोड़ा और चाहिए। 3 महीने में अर्जुन की बचत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब उसके पास 2000 से भी ज़्यादा जमा हो गए थे। वह खुश था, लेकिन तभी दिमाग में एक नई सोच आने लगी। अगर मैं नया फ़ोन खरीद लूं तो लोग इम्प्रेस होंगे। वो 2 लाख वाली बाइक कितनी शानदार लगती है। अब तो क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है, EMI करवा लूं। अर्जुन धीरे धीरे उसकी रेस में घुस रहा था। और चाहिए। मिश्रा जी की दूसरी सीख, लालच कभी खत्म नहीं होता। एक दिन अर्जुन ने मिश्रा जी से कहा, अब मेरे पास थोड़ा सेविंग है, सोच रहा हूँ नया फ़ोन खरीद लूँ, बाकी बाद में देखेंगे। मिश्रा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब ज़रूरत नहीं हो जाए और फिर भी तुम कुछ खरीदना चाहो तो वो ज़रूरी नहीं लालच है, और इस लालच की कोई मंजिल नहीं होती। आज 10,000 चाहिए, कल 1 लाख, फिर करोड़, लेकिन मन कभी शांत नहीं होगा। एक सच्ची कहानी, जब सब कुछ होते हुए भी कोई हार गया। मिश्रा जी ने एक कहानी सुनाई। एक फाइनेंस कंपनी का CEO था, अरबों की संपत्ति, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन फिर भी उनके अपने क्लाइंट से धोखा किया ताकि और पैसा कमा सके। आखिर में सब कुछ खो गया, नाम, पैसा, इज्जत। क्या? क्योंकि वो लालच को पहचान ही नहीं पाया। तो फिर क्या करना चाहिए? 3 मंत्र याद रखो। नंबर 1, कितना काफ़ी है, इसका जवाब खुद से पूछो। नंबर 2, जैसे जैसे आमदनी बढ़े, खर्च नहीं, सोच बढ़ाओ। नंबर 3, कभी किसी और से अपनी दौलत की तुलना मत करो। हर किसी की दौड़ अलग है। अर्जुन की समझ बढ़ती है। अर्जुन ने फैसला किया, मैं लोग को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए कमाऊंगा। अब उसका फोकस इमरजेंसी फंड। लालच इनका और अमीर नहीं बनता, उछला देता है। जो जानता है कि कब रुकना है, वही सच्चा अमीर है। क्या आप जानना चाहेंगे पैसा कमाते हुए कैसे खुशी बनाए रखें? क्या आप पैसे के साथ शांति भी पा सकते हैं? अध्याय 4, पैसे और मानसिक शांति, असली दौलत क्या है? कहानी, सोच बदली, दौलत बदली, भाग 4। अर्जुन अब बचत कर रहा था, बदलाव से लड़ रहा था और समझदारी से खर्च कर रहा था। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल पैदा हुआ, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, पर क्या इससे मेरी जिंदगी में शांति भी आ रही है? क्या पैसा कमाने की दौड़ में कहीं खुशी और सुकून तो नहीं खो रहा? मिश्रा जी की तीसरी सीख, असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। एक दिन मिश्रा जी और अर्जुन एक पार्क में साथ टहल रहे थे। अर्जुन ने कहा, सर, मेरे पास अब थोड़ी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट भी शुरू की है, पर मन में अक्सर चिंता रहती है, क्या ये काफ़ी है? क्या कोई गलती तो नहीं हो रही? मिश्रा जी रुक गए और बोले, बेटा, असली दौलत सिर्फ वो नहीं जो बैंक में है। असली दौलत है रात को चैन की नींद, काम का संतोष, रिश्ते में सुकून और एक साफ मन।
4 प्रकार की दौलत तो सच में मायने रखती है। नंबर 1, आर्थिक सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर खर्च करने लायक बचत। दूसरा, समय की आज़ादी, जब तुम अपने समय के मालिक बनो। तीसरा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पैसा हो लेकिन तनाव और बीमारियां हो तो क्या फ़ायदा। 4, रिश्तों की समृद्धि, जो समय तुम्हारे अपने के लिए समय बिताओ वो कभी घटता नहीं। अर्जुन की जागरूकता। अब अर्जुन ने पैसे को साधन मानना शुरू किया, लक्ष्य नहीं। वह हर महीने एक दिन खुद को देता, किताब पढ़ना, प्रकृति के पास समय बिताना, परिवार के साथ गहरी बातचीत, और उसके एक बात पक्की कर ली, पैसे अगर शांति नहीं दे रहा तो शायद मैं उसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहा हूँ। पैसा एक अच्छा सेवक है लेकिन खराब मालिक। अगर तुम पैसे के पीछे नहीं भागते और उसके समझदारी से इस्तेमाल करते हो तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आता है। शांति के साथ आपके लिए आपकी दौलत क्या है? पैसा, समय या शांति? क्या आप जानना चाहेंगे पैसे कैसे बनाए पैसे को आज़ादी का जरिया? नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रेंड, जब पैसा आपके लिए काम करता है। कहानी सोच बदली, दौलत बनी। भाग 5। अर्जुन अब पैसे को समझने लगा था। उसकी बचत बढ़ रही थी, निवेश शुरू हो चुका था और मन में शांति आने लगी थी। लेकिन अब वह सिर्फ बचत करने वाला इंसान नहीं बनना चाहता था। उसका अगला सपना था फाइनेंशियल फ्रीडम। उसने सोचा, क्या ऐसा दिन आ सकता है जब मैं सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि शौक और पैशन के लिए काम करूँगा। जब पैसे के लिए भागना न पड़े, पैसा मेरे लिए काम करे। मिश्रा जी की चौथी सीख। पैसे से आज़ादी लो, गुलामी नहीं। अर्जुन ने मिश्रा जी से पूछा, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? मिश्रा जी बोले, जब तुम जिंदगी के हर फैसले पैसे की कमी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ले सको, वही है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 स्टेप। बचत से बुद्धि याद करे रखो। हर महीने इनकम, एक्सपेंस, सेविंग मत सोचो बल्कि इनकम, सेविंग, एक्सपेंशन बनाओ। निवेश करो को आदत बनाओ। CIP, इंडेक्स फंड, PPF, लंबे समय के लिए निवेश करो। पैसा बैंक में पड़े रहने की आज़ादी नहीं देता। गति दो, ग्रोथ दो। पैसिव इनकम सीखो। पैसा काम या सिस्टम बनाओ जो बिना आपकी मेहनत से के पैसा दे, जैसे रेंट इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट, शेयर, डिविडेंड्स। टाइम की वैल्यू समझो। 1 घंटा अगर 500 कमा सकता है तो 50 बचाने के लिए 2 घंटे क्यों खर्च करे। समय भी एक संपत्ति है, उसे भी निवेश करो। अर्जुन ने अब एक नई डायरी बनाई, उसका नाम रखा आज़ादी का रास्ता। इसमें उसने 3 लक्ष्य तय की। 1, 6 महीने का इमरजेंसी फंड। 2, हर महीने 3000 निवेश। एक ऐसी स्किल सीखना जिससे साइड इनकम आए। 6 महीने बाद अर्जुन को महसूस हुआ अब वो पैसे को कंट्रोल करता है, न कि पैसा उसे। काम ऐसा बनाओ कि जब तुम सो रहे हो तब भी पैसा काम कर रहा है। पैसा कमाना जरूरी है लेकिन उससे आज़ादी लेना सबसे ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं पैसा तब और तेजी से बढ़ता है जब आप धैर्य और समय को उसका साथी बना लेते हैं। अध्याय 6, धैर्य और चक्रवृद्धि, सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति। कहानी सोच बदली, दौलत बदली। एक अर्जुन फाइनेंशियल फ्रीडम
को राह पर था। उसकी बचत लगातार बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट चल रहे थे और मन में आत्मविश्वास आ चुका था। लेकिन अब उसे इंतजार करना मुश्किल लगने लगा। अर्जुन सोचा, मैं हर महीने निवेश कर रहा हूँ, लेकिन ग्रोथ बहुत धीमी है। लोग वो क्रिस्पोस्ट और शेयर से रातों रात पैसे बना लेते हैं, मैं क्यों नहीं। तभी मिश्रा जी ने उसे एक कहानी सुनाई थी, चक्रवृद्धि। मिश्रा जी की 5वीं सीख, धन नहीं समय सबसे बड़ा जादूगर है। अर्जुन बेटा, अगर तुम सोच एक पेड़ के बीज को देखकर कहो कि फल क्यों नहीं आया, तो तुम उसे उखाड़ दोगे। लेकिन अगर तुम उसे समय दो, पानी दो, धूप दो, तो एक दिन वो पेड़ छांव और फल दोनों देगा। ठीक वैसे ही निवेश और धैर्य का मेल है। दौलत पैदा करता है, पैसे पर ब्याज नहीं, ब्याज पर भी ब्याज मिलने की शक्ति। उदाहरण के लिए, अगर अर्जुन 10,000 हर साल 10% इन रिटर्न पर लगाए, तो 20 साल में वो 67,000 नहीं बल्कि 6.7 लाख से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर साल ब्याज का ब्याज भी जुड़ता है। धैर्य क्यों जरूरी है? चक्रवृद्धि समय मांगता है, जितना ज़्यादा समय उतना बड़ा जादू। लालच नुकसान करता है, तेजी से पैसा कमाने की चाहत अक्सर गलत फैसले करवाती है। धैर्य की सबसे दुर्बल वित्तीय गुण है, क्योंकि सब आज चाहिए, कोई कल नहीं देखता। अर्जुन का अनुभव, अर्जुन ने अब निवेश को एक उदाहरण की तरह देखना शुरू किया। हर SBI को एक बीज, हर साल को एक स्थिति। उसने निवेश छोड़ना बंद किया और रिटर्न को जज करना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ एक काम करता था, डटे रहना, लगातार रहना। इस अध्याय की सीख, धैर्य और समय ये वो हथियार हैं जो आम आदमी को भी असाधारण बना सकते हैं। पैसे धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो इम्पोर्टेंट होता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर 20 साल पहले अपने हर महीने 500 बचाया होता तो आज आपके पास कितना होता? अब भी देर नहीं है, समय आज भी आपके पक्ष में हो सकता है।